अबू बकर में अब माइक्रोसॉफ्ट के लिए कोई विशेष काम नहीं रह गया था और माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस भी किराए के भवन में चल रहा था। अतः बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को अपने घर के निकट ले जाने का फैसला किया और सिएटल के पास ही वॉशिंगटन के उपनगर बेल्यू में इसे स्थानांतरित कर दिया। प्रकार से बिल ने अपने घर के निकट तो आ गए थे, लेकिन उन्होंने काम को धीमा नहीं किया। कठोर मेहनत करते रहे, नए नए सॉफ्टवेयर विकसित करते रहे। अब तक 2 दर्जन से ज़्यादा कर्मचारी हो गए थे। इतने कर्मचारी होने के बाद भी बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर लिखने का काम किसी को नहीं दिया। वे सॉफ्टवेयर कोडिंग की एक एक लाइन को कई कई बार चेक करते थे। उनका कहना था कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। कभी कभी तो कोडों को कई बार लिखना होता था, लेकिन बिल गेट्स इस कार्य में कोई लापरवाही नहीं बरतते थे। अब तक बिल 23 वर्ष के हो चुके थे और व्यवसाय के प्रत्येक कड़ी पर नजर। अपने जुझारूपन के कारण बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सर्वेसर्वा भी हो चुके थे और वार्षिक कारोबार $2.5 मिलियन तक पहुंच चुका था। माइक्रोसॉफ्ट का व्यवसाय लगातार बढ़ता जा रहा था। अमेरिका की हार्डवेयर कंपनियों के व्यवसाय का एक बड़ा हिस्सा माइक्रोसॉफ्ट के पास था। लोग तरह तरह के प्रोडक्ट लेकर माइक्रोसॉफ्ट के पास आ रहे थे और मनचाहा सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते थे। माइक्रोसॉफ्ट उत्पादकों की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। बिल गेट्स को भी एक और सहयोगी की आवश्यकता महसूस हो रही थी। अंततः उन्हें अपने हार्डवेयर के सहपाठी स्टीव बाल्मर की याद आई। उन दिनों स्टीव बाल्मर बिजनेस स्कूल में प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद स्टीव कई जानी मानी कंपनियों में काम कर चुके थे। जब बिल गेट्स ने स्टीव के सामने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने का प्रस्ताव रखा तो स्टीव तैयार नहीं हुए, क्योंकि स्टीव और बिल के स्वभाव में बड़ा अंतर। स्टीव सोशल प्रकृति के थे, कई क्लबों से जुड़े हुए थे, साथ ही वे गणित विषय के शौकीन थे। अंत में जब बिल ने स्टीव से अपनी दोस्ती का वास्ता दिया और माइक्रोसॉफ्ट में हिस्सेदारी देने की बात कही, तब स्टीव बाल्मर तैयार हो गए और माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन करके बिल गेट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर। बिल गेट्स ने भी स्टीव को माइक्रोसॉफ्ट के शेयर देकर हिस्सेदारी दे दी। इस प्रकार स्टीव बाल्मर गेट्स की ही तरह अपनी पढ़ाई बीच में अधूरी छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट के 1980 के आसपास की बात है, जब बिल गेट्स इस बात का प्रयास कर रहे थे कि कुछ बड़ी कंपनियों से उनके संपर्क हो जाए ताकि माइक्रोसॉफ्ट के काम को बढ़ाया जा सके। उन दिनों कंप्यूटर हार्डवेयर के क्षेत्र में IBM जानी मानी कंपनी थी, लेकिन वे बड़े कंप्यूटर बनाती थी और बड़े कंप्यूटरों के क्षेत्र में बाजार में IBM का लगभग एक छत्र राज था। $30 प्रति शेयर रखी गई। बिल गेट्स के मिलियन शेयर आए। एक वर्ष के बाद ही शेयर की कीमत $90 तक पहुंच। बिल गेट्स 31 साल की उम्र में ही अरबपतियों की सूची में शामिल हो चुके थे। माइक्रोसॉफ्ट का सफर 1975 से शुरू हुआ था, जब पॉल एलन और बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी का गठन किया था और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की पहली भाषा लिखी थी, जिसे बेसिक कहा गया। इसके बाद पॉल एलन ने बोस्टन और बिल गेट्स ने हार्वर्ड छोड़ा था। 1978 में माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका से निकलकर जापान पहुंची, जहां उनका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खुला गया। 1980 का दशक माइक्रोसॉफ्ट के लिए लेकिन अपनी व्यक्तिगत बीमारी के कारण पॉल एलन को 1983 में माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ना पड़ा। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज की सीरीज शुरू की और सबसे पहले विंडोज 1.0 जारी किया गया और 1987 में फोर्ब्स पत्रिका ने बिल गेट्स को मिलियनियर घोषित कर दिया और 400 धनवानों की सूची में शामिल कर लिया। 1989 में आर्ट एवं फोटोग्राफी के लिए कोर्बिक्स को लॉन्च किया गया और वर्ड, एक्सेल आदि कई सॉफ्टवेयरों को मिलाकर ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर जारी किया गया।
1990 आते आते विंडोज 3.0 जारी हो गया और माइक्रोसॉफ्ट की सालाना बिक्री $1 बिलियन तक पहुंच। इसके बाद 1995 में जारी किया गया और बिल गेट्स ने इंटरनेट के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने का निर्णय लिया तथा 1996 में इंटरनेट एक्सेल 3.0 लॉन्च किया गया। 1998 में विंडोज 98 का वर्जन जारी किया गया और वर्ष 2000 में विंडोज 2000 तथा वर्ष 2001 में विंडोज एक्सपी तथा वीडियो गेम के रूप में एक्सबॉक्स जारी हुआ। वर्ष 2003 में विंडोज सर्वर 2003 तथा 2006 में विस्टा विंडा जारी हुआ। 2008 में बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का दैनिक कार्य छोड़कर बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के कार्यों में व्यस्त हो गए। वर्तमान में विंडोज 8.0 तक जारी हो चुका है, लेकिन विंडोज 7 व्यापक चलन में है। अब माइक्रोसॉफ्ट में कर्मचारियों की संख्या लगभग 1.25 लाख हो चुकी है और उत्पादकों की संख्या भी कई दर्जन हो चुकी है। 1975 से शुरू हुआ सफर 2014 तक 3 बिल गेट्स की शादी। अन्य कामों की भांति अमीरों की शादी भी चर्चा का विषय। शादी के समय बिल गेट्स भी बिलियनियर हो चुके थे, अतः उनकी शादी भी बड़े धूमधाम से हुई। शादी के समय बिल गेट्स की उम्र 38 वर्ष तथा पत्नी मिलिंडा की उम्र 29 वर्ष थी। शादी से पहले मिलिंडा का नाम मिलिंडा एंज फ्रेंच तथा मिलिंडा का जन्म 15 अगस्त 1964 को टेक्सास के डलास में हुआ था। उनके पिता का नाम रेमंड फ्रेंच था, जो पेशे से इंजीनियर थे, और मां का नाम इलाइन फ्रेंच था, जो हाउसकीपर थी। मिलिंडा अपने माता पिता की दूसरी संतान थी। उसने बड़ी एक बहन तथा छोटे 2 भाई है। मिलिंडा का बचपन अच्छी तरह से बीता, क्योंकि उनके घर में लड़की लड़के में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। उनके माता पिता उच्च शिक्षा और बच्चों की स्वतंत्रता तथा अपने निर्णय स्वयं लेने के पक्षधर थे। मिलिंडा की प्रारंभिक शिक्षा सेंट मोनिका कैथोलिक स्कूल से प्रारंभ हुई। स्कूल में मिलिंडा हमेशा पढ़ाई में पहले स्थान पर रहती थी। हाई स्कूल की पढ़ाई उन्हें लड़कियों के कैथोलिक स्कूल उर्सुलाइन एकेडमी से की और मैथ तथा कंप्यूटर विषय के साथ 1982 में हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। मिलिंडा का साइबर जगत में प्रवेश 1978 में ही हो। वह मात्र 14 साल की थी, क्योंकि तब तक उनके घर एप्पल सेकंड नामक कंप्यूटर आ चुका था। वे कंप्यूटर में गेम्स भी खेलती थी। मिलिंडा ने अपनी बैचलर डिग्री के लिए ड्यूक यूनिवर्सिटी में प्रवेश 1986 में साइंस में बैचलर डिग्री प्राप्त की। इसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय के साथ 1987 में MBA की पूर्ण होने के बाद मिलिंडा ने जॉब खोजना शुरू किया। उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू IBM में दिया। इंटरव्यू के दौरान ही मिलिंडा ने बता दिया कि अभी उन्हें अगला इंटरव्यू माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी में देना है। में साक्षात्कार लेने वाली टीम ने मिलिंडा को सलाह दी कि यदि माइक्रोसॉफ्ट में तुम्हारा चयन हो जाता है तो तुरंत ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां उन्नति के व्यापक अवसर है। मिलिंडा ने माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू दिया और चयनित कर ली गई। वहां पर उन्हें प्रोडक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी सौंपी गई। को माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किए हुए लगभग 4 सप्ताह ही हुए थे जब उन्हें एक ऐसा अवसर मिला जो उनकी जिंदगी का हिस्सा बनकर रह गया। हुआ यह कि मैनहंट में माइक्रोसॉफ्ट के उत्पादकों के संबंध में एक कार्यक्रम था। चूंकि मिलिंडा माइक्रोसॉफ्ट में प्रोडक्ट मैनेजर थी, अतः उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान बिल गेट्स और मिलिंडा अगल बगल बैठे थे। बस मन ही तो है। बिल गेट्स का मन मचल गया और वह मिलिंडा को पसंद के बाद बिल गेट्स ने मिलिंडा को डेट पर चलने का अनुरोध किया। पहले तो मिलिंडा को अटपटा सा लगा, क्योंकि बिल गेट्स उनके बॉस थे, लेकिन फिर सहमति दे दी। डेटिंग का यह कार्यक्रम 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं,
पूरे 5 वर्ष तक चलता रहा। जब दोनों ने आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लिया, तब एक दिन बिल गेट्स ने मिलिंडा को जीवनसाथी बनने का प्रस्ताव रख दिया। मिलिंडा ने इसे स्वीकार कर लिया। जब सवाल सगाई का आया तो बिल ने इस अवसर को सरप्राइज में बदल दिया। एक दिन बिल गेट्स और मिलिंडा अपने विमान से ही डेटिंग करके लौट रहे थे। रास्ते में बिल गेट्स ने विमान को ओमाहा की ओर मोड़ दिया।